हेलो, हाउ आर यू ऑल। तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में अभी, ठीक है, यूनियन बजट का जो सेकेंड लेक्चर है तो वो करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग देख चुके थे कि 3 कर्तव्य था जो यूनियन बजट का, और कितना एलोकेशन जो था, ठीक है, कितना कैपिटल रिसिप्ट था, कितना रेवेन्यू रिसिप्ट था, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इन सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन नेचुरल फाइबर्स such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers। तो नेचुरल फाइबर जैसे सिल्क, वूल, जूट, मैनमेड फाइबर्स और न्यू एज फाइबर्स जो है, इसमें सेल्फ रिलायंस के लिए नेशनल फाइबर स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, बजट में टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल क्लस्टर्स विद कैपिटल सपोर्ट फॉर मशीनरी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कॉमन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स। तो टेक्सटाइल एक्सपेंशन और एम्प्लॉयमेंट स्कीम का जो है, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो कैपिटल सपोर्ट करना मशीनरी का, जो ट्रेडिशनल क्लस्टर्स है उसको मॉडर्नाइज करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कॉमन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर्स। तो ये इनका मेन पर्पस है। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स टू बी सेटअप इन चैलेंज मोड विद फोकस ऑन ब्रिंगिंग वैल्यू एडिशन टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं, जो हाई वैल्यू टेक्सटाइल्स होते हैं, जिनका यूज़ जो है रोड्स और मेडिकल टेक्सटाइल्स है ना, स्मार्ट टेक्सटाइल्स, ये सब होते हैं, उसमें किया जाता है। तो उसके लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो है उसका सेटअप जो है किया जा रहा है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव अनाउंस टू स्ट्रेंथन खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किया गया है। इनिशिएटिव टू हेल्प इन ग्लोबल मार्केट लिंकेज ब्रांडिंग एंड विल स्ट्रीमलाइन एंड सपोर्ट ट्रेनिंग स्किलिंग क्वालिटी ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्शन। जो इनिशिएटिव जो है ग्लोबल मार्केट लिंकेज ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, स्किलिंग और क्वालिटी इन्हांसमेंट में हेल्प करेगी। कौन सा स्कीम है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ठीक है, किस में है? खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स। महात्मा गांधी को बहुत ही प्रेम था खादी और खादी के कपड़ों से। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो खुद चरखा रखते थे और अपने सूत काटते थे उसी से। रिजुविनेशन ऑफ लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, अ स्कीम टू रिवाइव 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अनाउंस्ड। 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, तो उनको जो है रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, उनके कम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। किसके थ्रू? इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू। ठीक है, क्रिएटिंग चैम्पियन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एंड सपोर्टिंग माइक्रो इंटरप्राइज। चैम्पियन जो है एसएमईज बोलते हैं, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड सपोर्टिंग माइक्रो इंटरप्राइजेज। ठीक है, 1000 करोड़ रुपये जो है एसएमई ग्रोथ फंड में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो है उसमें 2000 करोड़ एडिशनल जो एलोकेशन हुआ है। इसका सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड का क्या है? सपोर्ट माइक्रो एंटरप्राइज एंड मेंटेन देयर एक्सेस टू कैपिटल रिस्क। ठीक है, गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज ICI, ICSI, ICMI टू डिजाइन शॉर्ट टर्म मॉडुलर कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल टूल्स टू डेवलप कैडर ऑफ कॉर्पोरेट मित्रास। मतलब ICI, ICSI, ICMI के साथ मिलके और शॉर्ट टर्म मॉडुलर कोर्सेज डिजाइन करके और फिर कॉर्पोरेट मित्रास का डेवलपमेंट का गवर्नमेंट का एम है ना, स्पेशली किसमें? Tier 2 और Tier 3 टाउन्स के लिए। ठीक है, मतलब मान लो कि CA, CS और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, तो ये छोटे शहरों में कम होते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे कोर्स जितनी नीड बेसिस है तो उतना डेवलप करके, और कॉर्पोरेट मित्रास जो है तो उसके लिए ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है। ठीक है, डिलीवरिंग अ पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इंक्रीज्ड
to 12.2 lakh crore in financial year 26-27। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 12.2 लाख करोड़ जो है वो इतना इंक्रीज करने की है। ठीक है। गवर्नमेंट टू सेटअप एन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड टू स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स रिगार्डिंग रिस्क ड्यूरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फेज। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जो है उसका सेटअप करने का गवर्नमेंट का एम है। गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट रिसाइकलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थ्रू द सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ठीक है। गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट रिसाइकलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थ्रू द सेटिंग ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट टू प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ कार्गो फॉलोइंग मेजर्स आर प्रपोज्ड। कार्गो के मूवमेंट के लिए जो है एक न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। दांकुनी जो है ईस्ट में है। ठीक है। उसको कनेक्ट करेगा कहाँ? सूरत, वेस्ट में सूरत तक। ठीक है। न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो कार्गो मूवमेंट के लिए दांकुनी को कनेक्ट करेगा कहाँ से? सूरत से। आप लोग कमेंट में बताइए दांकुनी कहाँ है। दांकुनी जो है वो कोलकाता में हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज टू बी ऑपरेशनलाइज्ड ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक है। और सबसे पहले जो है नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा में ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ठीक है। जो कि इससे क्या होगा कि जो मिनरल रिच एरियाज है जैसे तालचेर, अंगुल और इंडस्ट्रियल सेंटर्स कलिंगानगर टू द पोर्ट्स ऑफ पारादीप। जो तालचेर है, अंगुल है, इंडस्ट्रियल सेंटर क्या कलिंगानगर, इनको क्या करेगा? पारादीप और धामरा पोर्ट से कनेक्ट करेगा नेशनल वाटरवे 5। ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू बी सेटअप एज रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाएगा। फर्दर अ शिप रिपेयर इकोसिस्टम कैटरिंग टू इनलैंड वाटरवेज टू बी सेटअप एट वाराणसी और पटना में एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम जो है इनलैंड वाटरवेज के लिए वो सेटअप किया जाएगा। अ कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम टू बी लॉन्च्ड फॉर इंसेंटिवाइजिंग मोटर शिप फ्रॉम रेल एंड रोड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग फ्रॉम। अब इसका क्या है कर्तव्य का? जो फर्स्ट कर्तव्य के अंदर दूसरा है इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब बिना एनर्जी के तो भाई कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो एनुअल आउटले ऑफ 20,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपया अनाउंस्ड फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और ये स्टोरेज के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में 20,000 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है। डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन के डेवलपमेंट का भी टारगेट है। एन अलोकेशन ऑफ 5,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स पर सिटी इकोनॉमिक रीजन अनाउंस्ड। एक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए अगले 5 साल में 5,000 करोड़ अलोकेट किया गया है। ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर प्लान्स थ्रू अ चैलेंज मोड विद अ रिफॉर्म कम रिजल्ट्स बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। ठीक है। चैलेंज मोड में उनके प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट टू डेवलप 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बिटवीन सिटीज एज ग्रोथ कनेक्टर्स टू प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम्स। दीज इंक्लूड मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी और सिलीगुड़ी। ठीक है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो डेवलप कर रहा है क्या? एज अ ग्रोथ कनेक्टर्स। ठीक है। कौन कौन से हैं? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है। इसको याद रखना है। मुंबई पुणे, मुंबई से पुणे हो गया महाराष्ट्र में, पुणे से हैदराबाद,
ठीक है, हैदराबाद से बेंगलुरु, ठीक है, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, फिर चेन्नई से बेंगलुरु, फिर दिल्ली से वाराणसी, फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? मुंबई से पुणे, दोनों महाराष्ट्र में, पुणे से हैदराबाद, ठीक है, मुंबई से पुणे महाराष्ट्र में, पुणे से हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद से फिर बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई और फिर चेन्नई से बेंगलुरु, फिर दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। इसको एक बार फिर से याद करते हैं। मुंबई से पुणे, ठीक है, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, फिर बेंगलुरु से चेन्नई, फिर दिल्ली से वाराणसी, फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी। ठीक है, तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो डेवलप किया गया एज अ ग्रोथ कनेक्टर। गवर्नमेंट का ये प्रपोजल है। गवर्नमेंट टू सेटअप अ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए बैंकिंग की भी तो जरूरत पड़ेगी जब इतना सारा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक हाई लेवल कमिटी जो है गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगी टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द सेक्टर एंड अलाइन इट विद इंडियाज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. ठीक है, हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द सेक्टर, अलाइन इट विद इंडियाज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. गवर्नमेंट टू रिस्ट्रक्चर द पावर फाइनेंस कमीशन। पावर फाइनेंस कमीशन को रिस्ट्रक्चर करना है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को टू अचीव सेल एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, A new comprehensive review of foreign exchange management rules is proposed. जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है फेमा और फेरा जो है, फेरा तो अब है नहीं, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा ही है, तो उसके रिव्यू करने का जो रूल है वो प्रपोज किया गया है। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू कंटेम्प्रेरी यूजर फ्रेंडली फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट विद इंडिया इवॉल्विंग इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एन इंसेंटिव ऑफ 100 करोड़ पर सिंगल बॉन्ड इशुएंस ऑफ मोर देन 1000 करोड़ अनाउंस्ड to encourage the issuance of municipal bonds of higher value by large cities. ठीक है, 100 करोड़ जो इंसेंटिव है फॉर ए सिंगल बॉन्ड इशुएंस ऑफ मोर देन 1000 करोड़। ठीक है, सेकेंड कर्तव्य इज टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। जो फर्स्ट कर्तव्य था वो हम लोग देख चुके हैं, अब जो है सेकेंड कर्तव्य है। ठीक है, टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। गवर्नमेंट टू सेटअप अ हाई पावर्ड एजुकेशन टू इम्प्लायमेंट एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी टू रिकमेंड मेजर्स दैट फोकस ऑन द सर्विसेज सेक्टर एज अ को ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। तो गवर्नमेंट जो है एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी जो है वो सेटअप करेगा एजुकेशन टू इम्प्लायमेंट एंटरप्राइजेस टू रिकमेंड मेजर्स दैट फोकस ऑन द सर्विसेज सेक्टर एज अ कोर ड्राइवर ऑफ विकसित भारत। ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर विकसित भारत। अब विकसित भारत के लिए प्रोफेशनल भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स टू बी अपग्रेडेड एंड न्यू अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टेब्लिश्ड इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टू बी एडेड ओवर नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल में 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो ऐड करने का गवर्नमेंट का जो है टारगेट है। 5 रीजनल मेडिकल हब्स टू बी एस्टेब्लिश टू प्रमोट इंडिया एज अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज। इंडिया को मेडिकल टूरिज्म सर्विसेज का हब के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा टू बी एस्टेब्लिश्ड। 3 जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट टू सेटअप एबिलिटी ऑफ वेटरनरी प्रोफेशनल फॉर मोर देन 20,000 20,000 से ज़्यादा वेटरनरी प्रोफेशनल्स। लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी सपोर्ट स्कीम टू बी लॉन्च्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटरनरी एंड पैरावेट कॉलेजेस, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज एंड ब्रीडिंग फैसिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा लेक्चर। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तीसरा लेक्चर करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।